12th में भी पसंद थी, कॉलेज में भी मैंने बेटा बायोलॉजी ली, मैंने एक नॉर्मल सा बेटा बीएससी करा, एमएससी करा। मैं नॉर्मल सा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज भी लोगों की नजरों में लोगों को लगता है कि अरे यार बीएससी एमएससी क्या होता है। बेटा जिसको रिसर्च करनी है, जिसको पीएचडी करनी है, वो बीएससी एमएससी करते हैं। आपके इतने फेवरेट टीचर्स बेटा जो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, वो करते हैं बेटा। और कोई भी बेटा प्रोफेशन, चाहे तुम जेई करो, इंजीनियर बनो, चाहे तुम नीट करके डॉक्टर बनो बेटा, इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितने स्किलफुल हैं। बेटा हजारों बच्चे आईआईटी जाते हैं, क्या उन हजारों के हजारों बच्चों का आईआईटी में सेम परफॉर्मेंस होता है? नहीं। क्या वहां पर आईआईटी में हर बच्चा जो पहुंचता है, क्या हर बच्चे का पैकेज लाखों करोड़ों में होता है? नहीं बेटा, वहां पर भी कंपटीशन है। आप ऑलरेडी लाखों बच्चों से कंपीट करके आईआईटी में जा रहे हैं, वहां पर बेटा आप सोचो कितना क्रीम बच्चा गया है, आपस में कितना स्ट्रगल है, आपस में कितना कंपटीशन है। तो बेटा लाइफ इज ऑल अबाउट, है ना, चैलेंजेस। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि अब एक बारी मैं जेई का एग्जाम क्लियर कर लूं फिर तो मेरे मजे ही मजे, नीट का एग्जाम क्लियर कर लूं तो मजे ही मजे। लाइफ में बेटा दिस योर माइंडसेट, अगर माइंडसेट ठीक है तो फिर मजे ही मजे। ठीक है, और मजे का डेफिनेशन क्या है तुम्हारी नजरों में? किसी का मजे का डेफिनेशन ये होता है अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा पैकेज लग जाएगा, मेरे मजे हो जाएंगे। ठीक है, बट ट्राई टू फिगर आउट कि आप बेटा लाइफ में कब मानोगे कि आप सक्सेसफुल हुए, और वो अचीव करने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी होगी। ठीक है, दीज टू आर ग्रेट ऑप्शंस, दीज टू आर वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शंस, बट दीज टू आर नॉट द ओनली ऑप्शंस, प्लीज अंडरस्टैंड। बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगी बेटा, है ना, अगर पीसीएम ले रहे हो तो एक बारी जाके देखो कि जेई के पेपर में किस तरीके के सवाल आते हैं, नीट के पेपर में किस तरीके के सवाल आते हैं, किस तरीके से मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है। मैं ये क्यों बोल रही हूं बेटा, अगर डिसाइड कर लिया है ना कि करना है तो आज से शुरू कर दो। मैं बस ये बोल रही हूं, अगर डिसाइड कर लिया है कि इंजीनियर बनना है तो बेटा फिर लेट नहीं करना, फिर आज से शुरू करो। ठीक है, अगर डिसाइड कर लिया डॉक्टर बनना है तो फिर लेट नहीं करना बेटा, आज से शुरू करो। तो क्या मैम हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं? क्योंकि मैम अभी तो हमने देखा कि ऑलरेडी जेई की और नीट की अर्जुना हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं मैम, महीना महीना हो गया मैम, कोर्स भी स्टार्ट हो गया होगा, क्या हम बहुत ज्यादा लेट हैं? नहीं बेटा नहीं, आप बहुत ज्यादा लेट नहीं हो, थोड़ा बहुत मैं बोल सकती हूँ, बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। किसी को थोड़ा जल्दी समझ आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट समझ आता है, एंड दैट्स फाइन। अपनी जर्नी को किसी से भी कंपेयर मत करो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन बेटा, क्योंकि जो कंपैरिजन है ना बेटा वो बहुत चीजें मार देता है। तो आप कि अपने आप को बेटा सिर्फ खुद से कंपेयर करिए। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आज बैठना है, फिगर आउट करना है मुझे क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप साइंस लोगे बेटा तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ्स हो जाता है तो पीसीएम लेना। ठीक है, मैथ्स नहीं हो रहा है, बायो पढ़ना पसंद है तो पीसीबी लेना। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो, बट और कितना वेट करोगे, और कितना वेट करोगे, राइट? तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अगर करना है तो आज से ही सोचना शुरू कर दो। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैम ये बार बार क्यों बोल रही हैं आज से आज से आज से, है ना, मैम ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं ना 11th की, 11th प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। आप क्लास 11 से बेटा क्लास 12th में जाएंगे, है ना, आप क्लास 11 से क्लास 12th में जाएंगे, है ना, उसके बाद बेटा आप कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, अब बेटा कॉलेज में जाने के लिए चाहे आप कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ, चाहे एम्स में जाओ, चाहे आईआईटी में जाओ, चाहे एनआईटी में जाओ, कहीं पे भी जाओ बेटा, आपको बेटा जेई नीट का एग्जाम क्लियर करना होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी, है ना, कोई और कोर्स करना है, बीएससी करनी है ना, बीए करनी है या कोई और कोर्स करना है, तो बेटा वहां पर आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। बात यह है कि एग्जाम देना होगा, बात यह है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना पड़ेगा,
और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा ये 11th-12th का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। वो क्या है बेटा, ये 11th-12th बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको एक चीज दिखाती हूं, अगर हम नीट के एग्जाम की बात करें ना, अगर हम नीट के एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम में बेटा 11th की वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लास 12th। ठीक है, देखो बेटा आपका जो नीट का पेपर है इस बारी जो 2026 का पेपर आया है ना, मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें बेटा है ना, तो क्लास 11th की वेटेज जो थी, मतलब जो पूरी फिजिक्स आई थी उसमें से 42.2% क्वेश्चंस 11th के थे, 57.8% 12th के थे। ठीक है, वैसे ही बेटा अगर हम बात करें तो क्लास केमिस्ट्री जो आई थी उसमें 48% केमिस्ट्री क्लास 11th की थी, है ना। आपकी जो बायोलॉजी होती है बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। तो जो बॉटनी थी बेटा 44% क्लास 9th की थी, 55% क्लास 12th की थी। लाइकवाइज बेटा ये ज़ूलॉजी के क्या है डेटा है, 56% ज़ूलॉजी क्लास 11th से आई थी एंड 43% ज़ूलॉजी क्लास 12th से आई थी। ठीक है, चलो जेई के एग्जाम की बात भी कर लेते हैं, जेई के एग्जाम की बात भी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो जेई का एग्जाम दो फेजेस में होता है। पहला है हमारा जेई मेंस का एग्जाम, ठीक है, और दूसरा एग्जाम होता है बेटा हमारा जेई एडवांस। ठीक है, तो जो बच्चे जेई एडवांस का पेपर क्लियर करते हैं फिर उनको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब बेटा अगर हम उसकी बात करें तो ये बेटा हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का डेटा है, जो कि आप देख सकते हो बेटा, है ना, आप देख सकते हो बेटा क्लास 11th ज्यादा पूछी जा रही है ना। केमिस्ट्री में बेटा यहाँ पे थोड़ा सा क्लास 11th का वेटेज ज्यादा दिख रहा है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में भी क्लास 11th का वेटेज ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ बेटा, ठीक है, क्लास 12th का डेटा थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लास 12th ज्यादा दिख रही है, यहाँ पर भी क्लास 12 ज्यादा दिख रही है। तो यार क्या है भाई, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हाँ क्लास 11th में चिल कर लेता हूँ, क्लास 12th में सीरियस होके पढ़ाई कर लूँगा और फिर मेरा काम बन जाएगा, अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव टू बी सीरियस फ्रॉम क्लास 11th ओनली। क्लास 12th में जाके बेटा आपको रियलाइज होगा कि आपने क्लास 11th को सीरियसली नहीं लिया एंड यू कैन सी द डेटा बेटा कि क्लास 11th की वेटेज और 12th की वेटेज क्या है। तो दोनों ही क्लासेस बेटा अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जेईई या फिर नीट की प्रिपरेशन में। इवन बेटा आप जेईई नीट नहीं भी कर रहे हो बेटा फिर भी अपनी दोनों क्लासेस की क्या है, अपनी दोनों क्लासेस की क्या है, अलग ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली क्लास 12th बेटा आपको आसान लगेगी। ठीक है, ये बात समझो। ठीक है, और रही बात, कुछ एक दो बच्चे पूछ रहे हैं मैम क्या बेटर होता है, आईआईटीएन बनना बेटर है या डॉक्टर बनना बेटर है। तो बेटा मैं आपको बता चुकी हूं, हर एक बच्चा आईआईटी जाके सक्सेसफुल नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, हर बच्चे का करोड़ों का पैकेज नहीं लगता है आईआईटी जाके। वैसे ही बेटा हर एक बच्चा जो एमबीबीएस कर रहा है ये गारंटी नहीं है कि वो टॉप का डॉक्टर बन जाएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कॉलेज में जाने के बाद आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। विद द चेंजिंग टाइम, जहां पर टेक्नोलॉजी हर दिन बदल जाती है बेटा, हमें खुद को धीरे धीरे इवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा लड़ाई ये है ही नहीं कि आईआईटी बेटर है या डॉक्टर बनना बेटर है, लड़ाई ये है कि मुझे क्या करना है। पॉइंट ये है कि तुम क्या करना चाहते हो, खुद से पूछो, मम्मी पापा से डिस्कस करो, बड़े भैया दीदी से डिस्कस करो कि भाई क्या स्कोप है, आज कंडीशन क्या है देश में, ये देखो। ठीक है, तो तुम आज 11th में जा रहे हो, 11-12 तुम्हारे 2 साल हो गए, उसके बाद जाके बेटा तुम किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे, उसके बाद 5 साल की तुम्हारी एमबीबीएस होगी। वैसे ही बेटा 11-12 है, उसके बाद मान लो तुम सीधा आईआईटी में जाते हो, फिर तुम्हारी 4 साल की इंजीनियरिंग होगी। तो उस टाइम तक बेटा कितनी चीजें बदल गई होंगी, क्या तुम उसे चेंज में अडाप्ट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, बात यह है कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो तुम कब तक वेट करोगे कि कल सोचूंगा परसों सोचूंगा। 2 दिन लो आराम से, 2 दिन लो बेटा आराम से, रिसर्च करो, चैट जीपीटी करो, एआई से पूछो, एआई से बातें करो, है ना। अपने दोस्तों से इधर उधर की बातें कर लेते हो, बट कुछ कंक्रीट अच्छी कॉन्वर्सेशंस करो बेटा, पूछो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है।
ठीक है, ये फ्यूचर का सवाल है। इज इट टू लेट? आई विल से नॉट दैट मच लेट, नॉट, यू आर नॉट लेट, है ना, दैट मच लेट छोड़ो, यू आर नॉट लेट, है ना। कोई जर्नी पहले शुरू करता है, कोई जर्नी बाद में खत्म करता है, बस डिपेंड ये करता है कि उस जर्नी में आप कितनी तेजी से चले। वो सुनी है ना स्टोरी बेटा, कछुए और खरगोश वाली, सुनी होगी, सबने सुनी होगी, है ना। आखिरी में मैटर क्या करता है बेटा कि आप उस जर्नी में कंसिस्टेंट थे या नहीं थे। तो किसने जल्दी स्टार्ट किया, भूल जाओ, तुम आज से स्टार्ट करोगे और अपनी उस जर्नी में कंसिस्टेंट रहोगे, ये मैटर करता है। ठीक है बेटा, अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी मैम, थोड़ा थोड़ा आपसे बात करके अब हमें लग रहा है कि हाँ हम जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेटा, तो आप लोगों के लिए कुछ लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे बेटा जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि क्लास 10th का एक बार रिजल्ट आ जाए, परसेंटेज आ जाए, हम मन से, है ना, तो सोच रहे हैं जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन करेंगे, बट कहीं ना कहीं दे ऑल वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, दे ऑल वर वेटिंग फॉर द परसेंटेज। और अब मन बना लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी और बैच में एनरोल करेंगे या कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे सिलेबस बहुत कवर हो चुका है, तो कोप अप नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो आप सभी आज बैठेंगे, आज और कल का समय लेंगे, सोचेंगे करना क्या है, और अगर सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है बेटा, तो आप हो, मैं हूं, है ना, और पीडब्ल्यू है बेटा, जो बहुत ही जल्द आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। आई होप बेटा आज की मेरी बातें आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाई होंगी, थोड़ा बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है बेटा, तो ये वीडियो सेशन खत्म होने के बाद आप नीचे कमेंट डाउन में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर देना, एंड देन वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। तुम्हारी नीट मेंटोर हूं मैं, ठीक है, तो खुल के बेटा बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या डाउट्स हैं, सारी बातें लिख दो बेटा, है ना, फिर जल्दी से एक वीडियो बनाऊंगी मैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी।